नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ये स्टॉक 91.80 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में आज इसने 0.09% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप हो गई है इसकी 10,508 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 57.20% है। बुक वैल्यू 3.59 है एंड डिविडेंड यील्ड 0.22% है। फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। एंड ऑल्सो एक लॉन्ग फंडामेंटल वीडियो बनाई है जिसमें कोशिश की गई है कि लॉयड इंजीनियरिंग की कंपनी के बारे में A to Z बताने की कोशिश की गई है एंड वो आप देख सकते हैं लॉयड स्टील की प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगा। 1 hour 42 minutes की वीडियो है। सो अभी के लिए शॉर्ट में देखे तो स्टॉक 50 and 200 दोनों DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशो इस टाइम मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है 5 years के टाइम स्पैन पे एंड 1 month के टाइम स्पैन पे देखें तो भी मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है। तो मीडियन यहाँ पे चेंज हो चुका है एंड छोटी सी ऊपर है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप पीई कंसीडर कर रहे हैं तो पी के साथ पैग भी कंसीडर करिए। पीई जो ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो होता है वो भी कंसीडर कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा स्टॉक कितना महंगा या सस्ता मिल रहा है। यहाँ पे देखें हम तो सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी एंड ये मार्च का रिजल्ट है। आज रिजल्ट आ चुका है जून के क्वार्टर का एंड ये अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, वैसे अपडेट हो चुका है। तो रिजल्ट को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे उस पे जाके, क्योंकि रेवेन्यू जो है, सेल्स जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई है, तो थोड़ा सा हम उस पे जाके करेंगे डिस्कस इसको। अभी के लिए आगे हम इसके चार्ट पे देखिए, यहाँ पे हमें स्पिनिंग टॉप बनता हुआ दिखा है एंड हमने पहले भी बात करी थी कि जब रिजल्ट का डे होता है तो उस दिन रिजल्ट यूजली आफ्टर मार्केट ही आता है एंड फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। तो ये वाली रेजिस्टेंस जो है इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, कर नहीं पाया। तो यहाँ पे हाई लगाया था इसने 93.40 का, आज हाई लगाया है इसने 93.20 का। तो ट्विज़र टॉप भी नहीं बन रहा है कि हाँ ये बेरिश पैटर्न बन रहा, तो वो भी नहीं बन रहा है। सो अभी के लिए एंट्री और एग्जिट की बात करने से पहले हम चलेंगे BSE पे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्राइस बैंड देखिए इसका 20% का है एंड जो न्यूज़ है वो आज काफ़ी सारी आई हैं। एक इन्होंने एक्वायर की है कंपनी, उसकी भी न्यूज़ है एंड रिजल्ट आया है। तो ये मैंने दोनों जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो खोल के रखी हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले रिजल्ट को। तो रिजल्ट को देखते हैं। देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रेवेन्यू है ना वो यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर अच्छा आया है। जो अदर इनकम है वो भी डिक्रीज होती हुई दिखाई दी है। तो टोटल हमारा जो रेवेन्यू आया है 13,726 लाख का आया है एंड पिछली बार था 19,085 लाख का एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 11,506 लाख का था। तो यहाँ से ईयर ऑन ईयर तो जंप है, बट यहाँ से जंप नहीं है। मैं यहाँ से कोई और लेती हूँ सो दैट कि हमें थोड़ा सा समझने में आसानी हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देता है। ओके एंड कलर हम रेड ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें डाउन जंप देखा गया है, बट यहाँ पे हमने पॉजिटिव जंप देखा है। ठीक है, तो अब बहुत डिटेल में ना बात करते हुए, मैं बहुत डिटेल में आज वीडियो नहीं बना रही हूँ। वो क्यों? क्योंकि ये जो हमारी दूसरी वाली न्यूज़ है ना, इसको डिकोड करने के लिए मुझे एक PPT की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बताती हूँ आगे क्यों। तो बस इतना बता रही हूँ कि डिटेल्ड वीडियो जो है वो कल आने वाली है एंड वो वीडियो 30 minutes to 40 minutes या 1 hour की भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो अभी टोटल एक्सपेंस की बात करें तो आई एम सो सॉरी, टोटल एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस जो है वो भी कम होता हुआ दिखाई दिया है हमें, यही ले लेते हैं हम। तो टोटल एक्सपेंस, अब देखिए टोटल एक्सपेंस का फर्क कहाँ पड़ा है। टोटल एक्सपेंस का फर्क पड़ा है यहाँ पे कैसे कम होता हुआ दिखाई दिया है। देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री के ऊपर जो है ना वो कम से कम आया है एंड इन्होंने कम करने की कोशिश की है। यहाँ पे 1000 करोड़ के आसपास है एंड पहले था, सॉरी 1000 लाख के आसपास है एंड पहले था 4558 लाख। तो यहाँ पे क्यों कम हुआ है? अब देखिए इसके दो मतलब निकलते हैं। एक मतलब इसका ये निकलता है कि काम नहीं हुआ है, इन्वेंट्री इसलिए कम है। ठीक है, दूसरा मतलब इसका ये निकलता है, जो कि मैंने अपनी लॉन्ग वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जो 1 hour 42 minutes की है, उसमें एक्सप्लेन किया है कि ये जो है लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड ऑन साइट पे काम कर रहा है, ऑन साइट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, ऑन साइट की टीम्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। उसका मतलब ये है कि लॉयड इंजीनियरिंग जो काम, जो इनको प्रोजेक्ट आते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, वो जो है वो अपनी फैसिलिटी में ना बना के जो क्लाइंट है उन्हीं के पास जाके वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करके, वहीं पे असेंबल करके, वहीं पे क्वालिटी चेक करके उन्हीं को डिलीवर वहीं पे कर रहा है।
ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इन्वेंट्री का जो मुझे लगता है कम है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनपे इन्होंने बोला भी था कि इनकी इन्वेंट्री 2x बढ़ रही है, बट इनकी जो इनका मैन्युफैक्चरिंग पावर है वो 10x बढ़ रही है, तो वो उसी बेसिस पे हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस कम आए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो उसी की वजह से थोड़ा यहाँ पे सेटल हो गया है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखा जाए नेट प्रॉफिट, तो हमें यहाँ पे जंप देखने को मिला है। और जंप कैसे देखने को मिला है, वैसे अगर बिफोर टैक्स देखा जाए तो यहाँ पे हमें डाउन जंप देखने को मिला है। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये टैक्सेस थे इसमें बहुत ज़्यादा फर्क हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे पहले 700 लाख का टैक्स आया था, इस बार 379 लैक्स का लगा लेते हैं, 379 का लैक्स का टैक्स आया। एंड यहाँ पे जो डिफर्ड एक्सपेंसेस थे वो 121 थे पहले, इस बार 135 हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे फर्क आया। तो बेसिकली रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, एंड जो ईयर ऑन ईयर है जो इसके साथ है वो भी पॉजिटिव है, काफी अच्छा जंप देखा गया है। तो रिजल्ट में कोई डरने की बात नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं इस न्यूज की। तो इस न्यूज की बात करें अगर हम, तो देखिए इस न्यूज के सामने ना रिजल्ट मेरे को एक फॉर्मेलिटी लग रहा है, और वो मैं आपको बताती हूँ क्यों लग रहा है मुझे फॉर्मेलिटी। सबसे पहले थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले तो इन्होंने बोला कि मीटिंग में क्या हुआ, फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में इन्होंने पता किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पे बात करी कि यहाँ पे इनकी ऑर्डर बुक जो है 1 जुलाई के हिसाब से इनकी ऑर्डर बुक 900 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक पड़ी हुई है, ठीक है। अप्रॉक्स 900 करोड़ की, टू बी एग्जैक्ट 899.19 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है। तीसरा इन्होंने बोला है, कंसीडर एंड अप्रूवल द शेयर परचेज अग्रीमेंट विद टेक्नो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड TIPL, द डिटेल बिजनेस डिस्क्लोजर दिस एनेशर बन में इसके सारी डिटेल है। तो यहाँ पे ना ये जो मुझे ना एक लॉयड इंजीनियरिंग के साथ एक बहुत बड़ी शिकायत रहेगी, एंड वो ये चीज़ मुझे इनकी अच्छी नहीं लगती है ऑनेस्टली बताऊं तो, वो ये है कि ये जो भी यहाँ पे सारी स्टेटमेंट दी है ना, ये CA लेवल की स्टेटमेंट है, नॉर्मल लोग इसको डिकोड नहीं कर सकते आराम से। तो यहाँ पे अगर कुछ बात बोली है ना इन्होंने, एक लाइन एग्जाम्पल दे रही हूँ, नॉट एग्जैक्ट दिस लाइन बट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि यहाँ पे अगर ये लाइन बोली है ना, तो इस लाइन के चौथे पेज पे जाके 5-6 मतलब निकल रहे हैं। तो ये इतना कंफ्यूजिंग है जो सारा भी इन्होंने ये दिया है, किस तरीके से ये ले रहे हैं, किस तरीके से इस कंपनी को ये एक्वायर करें, क्योंकि ये देखिए इस कंपनी को एक्वायर करें TIPL को, पर किस तरीके से कर रहे हैं, कितनी ट्रेंचेस में कर रहे हैं। इन्होंने बोला है 3 ट्रेंचेस में कर रहे हैं, बट लास्ट के जो 12% हैं वो उन्होंने ट्रेंचेस में कंसीडर ही नहीं किया है, वो कब कब कर रहे हैं, एंड किस किस तरीके से कर रहे हैं, कितना इन्होंने कैश देना है, कितना, चलो कैश का तो फिर भी थोड़ा ईजी है, पर ट्रेंचेस का इन्होंने बहुत डिफिकल्ट किया है, बहुत कॉम्प्लिकेट करके इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। तो मैं बस इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे समझाऊंगी तो मुझे एक लाइन यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, दूसरी लाइन मुझे उसको बताने के लिए, रिलेट करने के लिए यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो कहानी सुनाने को तो मैं सुना दूंगी, बट विद नंबर्स एंड विद एवरीथिंग मुझे इसकी एक PPT बनानी है, और PPT इतनी जल्दी तो बनेगी नहीं, क्योंकि और भी मुझे वीडियोस बनानी है, थोड़ा और भी अपना काम होता है। तो PPT के लिए मुझे वक्त चाहिए, एंड मैं रात को कोशिश करूंगी और कल दिन को कोशिश करूंगी PPT कंप्लीट करने की, एंड कल शाम को इसकी डिटेल्ड वीडियो आएगी। अब तो हो सकता है कि लेट इवनिंग में ही आए, बट इसकी बहुत लंबी एक वीडियो आने वाली है। शॉर्ट में अगर बताऊं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक सच में, मैं कभी ये नहीं बोलती कि रॉकेट बन सकता है, ये बन सकता है, बट मुझे ऑनेस्टली लगता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छी रैली देने के मूड में है, कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। अब शॉर्ट में ये चीज़ बता देती हूँ कि ये कंपनी जो इसको एक्वायर किया है वो बेसिकली करती क्या है। तो यहाँ पे कहीं पे, एक तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, मैं उसी में कंफ्यूज हो चुकी हूँ। तो यहाँ पे कहीं पे इन्होंने बताया होगा कि बेसिकली ये कंपनी, यस, तो यहाँ पे नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ेगा बहुत आराम से। तो बेसिकली ये कंपनी जो है वो इंजीनियरिंग में ही है, और ये कंपनी क्या बनाती है, पंप्स बनाती है, एंड ओके लेट मी जस्ट फाइंड इट, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मुझे प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसके बारे में ना ऊपर ही दिया होगा। तो बेसिकली कंपनी जो है, जो हमारी लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड जो कंपनी है, तो उसके सेक्टर की ही कंपनी है, इंजीनियरिंग के सेक्टर की ही ये कंपनी है, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छे से इस कंपनी को हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पे बताया भी कि कॉस्ट क्या है, इसकी परसेंटेज क्या है, ये सारी चीज़ें मैं लॉन्ग वीडियो में कल कवर करने वाली हूँ, एंड विद PPT एंड एवरीथिंग, एंड उसके लिए ऑफ कोर्स टाइम लगेगा मुझे थोड़ा सा। तो यहाँ पे इन्होंने ओके यस, द टारगेट कंपनी इज ऑपरेटिंग amongst others in the fast growing electrical engineering sector
प्राइमरली इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग ऑफ पंप्स मोटर्स एंड एलिवेटर्स। तो जिस सेक्टर में कंपनी हमारी काम करती है लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, उसी सेक्टर में ये कंपनी भी काम करती है। एंड यहाँ पे छोटे छोटे जो इनके कंपोनेंट्स होते हैं उनको ये मैन्युफैक्चर करती है। और ये कैसे हेल्प करेगी, तो बेसिकली यहाँ पे ये फोकस कर रहे हैं B2C। तो ये होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू क्लाइंट या बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कस्टमर, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट B2B नहीं, बिजनेस टू बिजनेस नहीं है, B2C भी ये टारगेट करने की कोशिश करिए। ये यहाँ पे बोला भी है कि the acquisition is of strategic nature and will help Lloyd Engineering Works Limited to expand its product offering to include electrical engineering products, primarily pumps, motors and elevators, and thereby open a window for Lloyd Engineering Works Limited to be B2C segment। ठीक है, और इन्होंने ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कल भी एक्सप्लेन करूंगी, तो शॉर्ट में कर देती हूँ। इन्होंने बोला है कि ये जो चीज़ है ना, ये जो एक्विजिशन है, ये 3 साल में कंप्लीट करेंगे, अप टू अ पीरियड ऑफ 3 years। 3 साल मतलब 2 साल, और अगले साल के तीसरे साल का मतलब 3 साल कंप्लीट नहीं होने चाहिए। वो यहाँ पे डिटेल में बताया है, जो 1 to 3 ट्रेंचेस हैं उनमें 3 साल कंप्लीट नहीं होने चाहिए, उससे नीचे। और जो 4th ट्रेंच है, जो ये ट्रेंच में नहीं इंक्लूड कर रहे हैं 12% को, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं बताया। अब ये क्यों बेनिफिशियल है? अब ये जो ट्रेंच की बात करी है कि 3 years का, देखिए अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं कंपनी हूँ एंड सामने कोई XYZ पर्सन है, फॉर एग्जांपल पूजा है कोई, और मैंने पूजा को कंपनी बेच दी, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगी कि भाई मैंने कंपनी बेच दी, अब तुम जानो और तुम्हारे लोग जाने, तुम चलाओ कंपनी। तो यहाँ पे ये चीज जो है और ये सारी चीजें जो है ये बताती हैं कि भैया आपको काम तो फिर भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि क्योंकि मैनेजमेंट उनकी रहेगी, सब कुछ उनका रहेगा, उनको सारा उसका सारे गामा पता है उस कंपनी का, तो अभी तक वही चलाते आ रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि भैया तुम ही देखोगे इस कंपनी को, 3 साल का पीरियड है, उसके बाद जब तक हम समझेंगे 3 साल में, तब तक फिर देखेंगे मैनेजमेंट चेंज होगा या क्या होगा, वो नहीं मुझे पता ऑफकोर्स क्या होगा, इनके फ्यूचर प्लान्स क्या है। बट यस, तब तक ये नहीं होगा कि ये एकदम से निकल गए, बेच के निकल गए। अब एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और चीज है जो कल इंक्लूड करने वाली थी, पर मेरे को लगता है इन्फॉर्मेशन वैलिड है वो बताने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज और बोली है कि जो ये 3 ट्रेंचेस हैं जिनमें ये देंगे, तो इन्होंने यहाँ पे ये भी बोला है कि फॉर एग्जांपल 1 ट्रेंच का इन्होंने कर लिया सितंबर में, ठीक है, दूसरी ट्रेंच का इन्होंने कर लिया अगले फरवरी का करना है, फॉर एग्जांपल कि 2025 में, अब फरवरी में ये करने वाले। तो इन्होंने बोला है कि जो प्राइस, जो परफॉर्मेंस, जो इबिटा आज है तुम्हारी कंपनी का, उस पे नहीं मैं पैसे दूंगा फरवरी में। फरवरी में जो इबिटा तुम्हारा रहेगा, रियल टाइम जो एबिटा रहेगा, उसके ऊपर पैसे देने हैं लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड ने। उसके साथ क्या होगा कि इनकी परफॉर्मेंस, इनको वर्क करना पड़ेगा। ये जो कंपनी है TPI जो भी ये कंपनी है, आई एम सो सॉरी मैं भूल गई, TIPL जो कंपनी है, तो टेक्नो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, तो इनको उसी रियल टाइम एबिटा पे मिलेंगे पैसे। तो इनको, कंपनी को ऐसा नहीं कर सकते कि ओके कंपनी हमने बेच दी तो अब तुम जानो और तुम्हारे पैसे जाने और तुम्हारे एम्प्लॉइज जाने। तो ऐसा इन्होंने करने का, वैसे यूजुअली ऐसे ही डील्स होती हैं। तो यहाँ पे बड़ी सारी चीजें हैं, जैसे 66% का है। लोग ये भी सोच के चल सकते हैं, क्योंकि मेरे को इनिशियली लगा कि सिर्फ 66% ले रहे हैं। मिस्टर भारत जो है, यहाँ पे कहाँ पे लिखा है उनका नाम, तो ये मिस्टर भारत पटेल जो है, भरत पटेल हैं या भारत पटेल हैं, ये माफ़ी चाहती हूँ अगर मैं गलत बोल रही हूँ। तो इनसे ऐसा लगा कि 66% ले रहे हैं, बट नहीं, ये 100% एक्वायर कर रहे हैं इस कंपनी को। तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, एंड दिस इज इन ऑनेस्टली बहुत शॉर्ट में है, ये लॉन्ग में अभी बनेगा सारा कुछ की विद नंबर्स एंड एवरीथिंग। तो अब आते हैं कि फ्रेश एंट्री के लिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पे थोड़ी सी देखिए, गुड न्यूज़ तो दोनों है, रिजल्ट भी अच्छा आया है एंड कंपनी भी एक्वायर की है, दोनों गुड न्यूज़ हैं एंड बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो प्रॉबेबली अप मूव मिलेगा, न्यू हाई तो मेरे को बनाता हुआ ये दिख रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। अब एक चीज़ और है, मैंने मनी कंट्रोल पे एक कमेंट पढ़ा कि वहाँ पे किसी ने कमेंट किया था कि लास्ट ईयर इसी दिन 31 ऑफ जुलाई को, मतलब इस दिन, आज नहीं, आज तो 30 है, 31 ऑफ जुलाई को 20% का इसने सर्किट मारा था, तो अपर सर्किट लगाया था इसने। तो हो सकता है कि ये हिस्ट्री रिपीट करे अपनी, ठीक है। अब इस चीज में बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं, बट यस, केवल सेंटिमेंट्स होते हैं कि हाँ ठीक है, तो वो भी चीज हो सकती है। ऊपर से गुड न्यूज़ भी आई हैं, तो
तो ये भी एक अच्छी बात है। अब देखिए मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जो ये चीज़ें जिस तरीके से इन्होंने कॉम्प्लिकेट करके सारी चीज़ें दी हैं, तो थोड़ा सा रिजल्ट को भी देखें तो यहाँ पे कोई ये भी सोच सकता है कि जी रेवेन्यू जो है वो इतना रेवेन्यू में यहाँ पे ड्रॉप आया है एंड रिजल्ट में इतना कुछ क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप नहीं आया है। हालांकि इन्होंने जो अर्निंग पर शेयर है, इन्होंने यहाँ पे नहीं है, सॉरी वो नीचे है, तो अर्निंग पर शेयर इन्होंने फिर भी मेंटेन किया है बहुत अच्छे से एंड इनफैक्ट इनके कम रेवेन्यू के साथ इन्होंने अर्निंग पर शेयर मेंटेन किया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है मुझे। तो अब किस तरीके से इस चीज़ को नॉर्मल इन्वेस्टर या नॉर्मल लोग जो हैं इस चीज़ को किस तरीके से लेने वाले हैं वो नहीं पता कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी। तो मुझे लगता है कि एंट्री थोड़े से मार्केट में, लाइव मार्केट में देख के बनानी चाहिए। एंड बुलिश तो मैं हूँ इस स्टॉक पे ऑफ कोर्स, एंड अब तो मैं और ज़्यादा बुलिश हूँ जिस तरीके के ये काम कर रहे हैं। कंपनी एक्वायर कर लिया इन्होंने एंड जो इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है एंड जिस कंपनी को एक्वायर किया है, किस तरीके से एक्वायर किया, क्या इन्होंने क्लॉजेस डाले हैं एंड बाकी सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि ये प्रोग्रेस तो करने वाली है। तो देखिए जिस तरीके से मैंने बोला कि इतने कॉम्प्लिकेटेड है तो सबके तक ये न्यूज़ ऑफ कोर्स डिकोड करके नहीं पहुंच पाती है कई बार। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स या जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या बिग इन्वेस्टर्स हैं, बुल्स हैं, किस तरीके से इस चीज़ को रिएक्ट करते हैं, क्योंकि सीए लेवल की ये लैंग्वेज है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी के लिए थोड़ा सा सेंटीमेंट के ऊपर ध्यान रखें। बुलिश पैटर्न जरूर बनता है इसका एंड बुलिशनेस मुझे दिख भी रही है। कंपनी अच्छा मूव दे सकती है कल, ये स्टॉक कल अच्छा मूव दे सकता है, बट साथ के साथ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है जिन लोगों को समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं जितनी कोशिश कर रही हूँ सिंपल लैंग्वेज में बताने की, वो मेरे तो आपको पता है कि मेरे इस पे वीडियोज़ पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। इनफैक्ट थोड़े दिनों से ब्रेकआउट मिला है, थोड़े दिनों से अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो जितना भी है, मतलब जितने भी व्यूज़ आते हैं उन लोगों तक तो मैं पहुंचा दूंगी वर्ड, बट सबके तक ये वर्ड नहीं पहुंच सकता। एंड अभी कल वीडियो आने वाली है डिटेल वाली, तो आई रियली रिक्वेस्ट यू गाइज टू वेट फॉर सम टाइम एंड एक दिन के लिए इंतजार कर लीजिए। एंड यू नो दैट कि वेट आपका बेकार नहीं जाता है, वो आपको आई थिंक मैंने प्रूव कर दिया है अपनी जो लॉन्ग वीडियो बनाई थी इसी के ऊपर पूरी फंडामेंटल एनालिसिस की। तो यस, थोड़ा सा वेट करिए एंड ये जो टारगेट है हो सकता है कल हमारा अचीव हो जाए एंड कल आखिरी दिन है इसको अचीव करने का, तो हो सकता है ये टारगेट हमारा अचीव हो जाए। एंड इसको अचीव करने के लिए हमें 8% के आसपास के मूव की जरूरत है। एंड ये जो टारगेट है हमारा जो कि अगस्त के एंड का है, इसके ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ। अब मुझे लगता है कि ये बहुत आराम से अचीव किया जा सकता है अगर इस न्यूज़ को अच्छे ढंग से इंटरप्रेट करके सब तक मतलब पहुंच पाए जितने लोगों तक, या जो भी क्योंकि और भी क्रिएटर्स है जो एनालिसिस करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो भी सही एनालिसिस करते हैं, तो वो भी वर्ड स्प्रेड करेंगे। तो ऑफ कोर्स आई रियली फील कि ये अब थोड़ा सा ब्रेकआउट दे एंड अच्छी रैली मिले यहाँ से। ठीक है, तो बाकी ये मेरा न्यू चैनल है। न्यू तो इतना न्यू तो रहा नहीं है, वैसे 6 महीने पुराना हो गया है, बट यस मैं आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आप जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं वीडियो, नॉट जस्ट दिस स्टॉक, बाकी भी स्टॉक्स की अगर शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए। एंड अगेन ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।